भारत है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम फैकल्टी ऑफ फार्मेसी की टीम आपके सामने एक स्किट प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका विषय है रूट्स वर्सेस विंग्स सोसाइटी थ्रू टू जनरेशन। ये जर्नी है सोने की चिड़िया से लेके ग्लोबल सुपर पावर तक की, जहां बुलेट ट्रेन्स भी होंगे और संस्कार भी होंगे। इट्स अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ विरासत एंड विज्ञान। सो लेट्स विटनेस द स्टोरी ऑफ अ नेशन दैट्स रेडी टू लीड द वर्ल्ड। सीन 1। गांव के एक कोने में चाय की एक छोटी सी टपरी पर रोज की तरह चहल पहल है। चिंटू और उसकी दोस्तों की बातों से गांव वालों को सरकारी योजनाओं, इलाज और पैसों से जुड़ी परेशानियों का हल मिलता है। और राजू भाई लावा चाय पिलावा। आवा आवा भैया, बैठा तो रहा, हम इंतजार में रहा ली। हमारे इंतजार? हाँ मरवाए का इरादा है का? नहीं नहीं, लावा चाय पिलावा। अरे भैया तुमसे अटू बात पूछे रहा लो। पूछी। सुन लिया तू अपने अम्मा के आँखी के ऑपरेशन करौला हवा? हाँ करौला है। अच्छा, का खर्चा आए? अरे खर्चा कोनो ना है, पूरा ऑपरेशन मुफ्त हो जाए। अच्छा, ये कैसे? अरे उस सरकार आयुष्मान कार्ड बनवाई लो ना ओसे। अच्छा, तो का खर्चा वर्चा आए? कुछ नहीं, पूरा ऑपरेशन मुफ्त। ये मुफ्त में कैसे? अरे बोला तो उस सरकार आयुष्मान कार्ड बनवाई लेना ओसे। अच्छा, पीयूष्मान कार्ड? नहीं भैया, पीयूष्मान नहीं, आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान अच्छा, उमें का होते है 5 लाख तक का इलाज मुफ्त हो जाता है, तो तू बनवा लो, बड़े फायदे में रहियो। ठीक बा। हाँ। और चिंटू भैया क्या बनवाने की बात चल रही है राजू भैया से? अरे हम राजू भैया से कहत रहे कि आयुष्मान कार्ड बनवा लो, तो उमें का होता है 5 लाख तक का इलाज मुफ्त हो जाता है, इन्हीं का तो फायदा है। हाँ बनवा लो, और सरकार की तरफ से जन औषधि केंद्र खुला हुआ है, उसमें अच्छी और सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं। ठीक है, बनवा लो, फायदे में रहियो। चाय ठीक पिलाओ बा। लोग को। और चिंटू भाई तब ठीक है? उदास क्यों बैठा है भाई? अरे हम उदास इसलिए बैठे हैं, गता निकल दे। अरे हम सोचत ही हैं कि काहे ना तीनों भाई लोग मिलके कारोबार किया जाए, क्या कहते हो? पैसे कहाँ से आएंगे? कह लो भाई सही। अरे भाई तीनों लोग मिलके पैसा लगा देंगे ना कारोबार पे। यहाँ जहर खाने के पैसे नहीं है, तुम्हें अपनी पड़ी है यार। अरे यार कुछ देख लो भाई। नहीं हो पाई। चला ठीक है, कोई ना। चलो भाई चलते हैं। जब देखो तब पैसे ही मांगता रहता है फटीचर कहीं का। अरे उसे चलो बात ही चलते हैं। कितना हो गया राजू भाई? 30 रुपए। 23 रुपए यूपीआई कर देते, ठीक है? ठीक है। हो गया। ठीक बा। बनवा लो, फायदे में रहियो। ठीक बा। सीन 2। चिंटू के घर आते ही उसकी आवारागर्दी और लापरवाही पर मजाक और ताने छा जाते हैं। ब्लूपर्स मिल जाते हैं। जामिन कब आएगा यार? इसमें ऐसे कोई साड़ी पहनी। बहुरिया तनी चाय पियाई दे। हाँ बाबूजी लाई। इसमें जामिन नहीं हो आएगा बाद में। अरे ए चिंटुआ, कहाँ वारागर्दी करत रही? कहाँ हमारा गर्दी करत गए रहे दोस्तन के साथ चाय की चुस्की ले। इनके शौक देखो, 2 रुपया कमावत नहीं है, दोस्तन का मुफ्त में चाय भी आवत फिर रहे हैं। अरे ना घरों सुकून ना बाहरों सुकून, जात ही कमरे में हैं। आज खेत पे बहुत काम हो गया। प्रणाम बाबू जी। अरे खुश रहा, आवा बैठा। और बतावा, खेता में जुताई उताई हो गई? जुताई हो गई है, बस बुआई बाकी है। बेटिया जरा पानी लाना। जी पिताजी लाई। अच्छा, हम यूँ कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जुताई करवा लो, वरना पानी वानी ना बरसा तो फिर हो ही ना पाई। हाँ बस करवा ही रहे। बेटिया तुम्हारी अम्मा कहाँ है? अम्मा खाना बनावत है। खाना बना हुआ था। चिंटू की अम्मा, अरे चिंटू की अम्मा।
लग रहा कान में रुई ढूस ली है। अरे अरे आगे बोलियो कि ना आए। खाने में क्या बनाई हो? हलवा की सब्जी पका रहे। आलूआ की सब्जी। इस आलू ने दिमाग खराब करके रखा। आज आलू, कल आलू, पूरा दिन आलू ही आलू। अरे तो काय चिल्लात हो, जो लाओगे वही पकाएंगे ना। हाँ बस बस, कुछ आता आता है नहीं बनाना। ऐसा है, ज्यादा गुस्सा ना दिखाओ। जौन बहुरिया बना के रखी से चुपचाप खाए लो। लाओ अच्छा परोसो झांसी की रानी। हाँ रुको लाए। चिंटू अपनी दोस्त की सलाह पर अपने पिताजी के सामने शहर जाने की बात रखता है। बेटे के सपने, बेटी की शादी और बाप की बढ़ती परेशानी उसे शहर जाने की इजाजत देने पर मजबूर कर देती है। हेलो, हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और चिंटू क्या हाल चाल है? पढ़ाई पूरी हो गई? भैया पढ़ाई तो पूरी हो गई, बस नौकरी की तलाश है। ऊपर से घर वालों का अलग ताना, पैसे की अलग दिक्कत। अब तुम ही बताओ क्या करे भैया हम। चिल ब्रो, एक काम कर, तू फटाफट शहर आ जा, तेरी अच्छी सी जॉब लगवाता हूँ। अरे भैया आने को तो हम आ जाए शहर, दिक्कत पैसा है भैया। अरे यार तू बस इधर आ जा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अच्छा चलो ठीक है, हम घर वालों से बात करते हैं, फिर तुमको बताते हैं, ठीक है? ठीक है ठीक है। बाबूजी प्रणाम। प्रणाम। क्या हो गया? तुम्हारा मुंह काहे लटका हुआ है? 12 बजे का ये लिए? बाबूजी सोचा थे बाहर जाके कारोबार करी का। ये कारोबार करिए, 2 रुपया ही कमावत नहीं है। दोस्तन का अलग मुफ्त में चाय पियावत रहा था, इनसे हुई कारोबार। तो चाहिए तो पिलात है। पैसा है? पैसा ऐसा ना है मेरे पास। 2 ही 3 साल में तुम्हारी बहन की शादी करनी है। बहन की शादी? हाँ। अरे अभी उसकी उम्र ही क्या है? ऐसा है, मैंने ना सिखा, उसकी उम्र हो चुकी शादी की। अरे अभी उसकी उम्र ही क्या है? अभी तो उसकी पढ़ने लिखने की उम्र है, आप उसकी शादी के पीछे पड़े हैं। हाँ। शादी तो करवावे का पड़ी ना, अभी से ढूंढा जाए तब जाके अच्छा रिश्ता मिली। वही पुरानी सोच ना कि लड़की 12वीं पास कर ले फिर ओका बिहा करा लो। अरे जब सरकार कहत है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो काहे नहीं आप लोग समझत हैं? तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, ही कम बड़न के होते हैं, हम लोग कर लो। और वैसे भी बाबूजी हमें सिर्फ जाए का पैसा चाहिए, शहर में हमारा दोस्त देख लेगा। पैसा? फूटी कौड़ी नहीं देंगे तुम्हें, पैसे की बात कर रहे हो? अरे तनी उसके बात तो सुन लियो। पैसे तो मांगत है, जुआ शराबी खातिर थोड़े पैसा मांगत है। तुमने और खोपड़े चढ़ा रखा है। लो निकलो। हाय देखा अम्मा, शहर जाएगा 100 रुपया देते हैं। चलो कौन हम देंगे तुमको। ए दादा तू वो कुछ दे दो। हमारे पास कुछ ना था, जूती दी। सीन 3, घर की शांति पड़ोसियों की बातों ने तोड़ दी, साथ ही शक और पुरानी सोच भी आ घुसी। इसी गांव की एक बेटी की सफलता ने साबित किया कि जब बेटियां सपनों को हकीकत बनाती हैं, तब खुशियां और मीठी हो जाती हैं। वहीं दूसरी ओर मां की गुस्से की आग ने गुड़िया के सपनों को जला डाला। सर असल में इधर से आ नहीं रहा था। चिंटू है क्या अम्मा? खाना कर रहा है। हाँ ऐसे में तो बिगड़ जाएगा। बताओ, शर्माइन का बेटुआ दिया, पूरा पैसा जुआ में उड़ा दिया। तब पूरे गांव में चर्चित है बात। हाँ ठीक रहा। हाँ ढोल की आवाज आ रही है कहीं से। पानी मिल गई, ये लीजिए मिठाई खाइए। मिठाई और ढोल की खुशी माँ। हमारी बेटी ने जज का एग्जाम निकाली और जज बन गई हमारी बेटी। आपने कुछ नहीं सोचा गुड़िया के बारे में? अरे हम तो सोचे गुड़िया के 2-3 साल में ब्याह करा के फुर्सत मिले। आंटी ये क्या कह रही हैं आप? गुड़िया की अभी शादी की उम्र थोड़ी ना हुई है। हाँ बिल्कुल सही कह रही है। इतनी जल्दी शादी कराने की क्या जरूरत? उसको पढ़ाइए लिखाइए आगे बढ़ाइए। और आपने गुड़िया से पूछा वो क्या करना चाहती है? अरे अम्मा हमको अभी शादी नहीं करनी, हमको अभी दीदी की तरह कुछ बड़ा बनना है। क्या बने का है? पायलट बनना है। पायलट ये क्या होता है? हवाई जहाज उड़ाना है। बाप रे बाप, क्या सब ना पढ़ ली, इतनी लंबी जुबान चल रही है। हम तुमसे कहे थे ना अंदर हो, जाओ अंदर।
आंटी, पढ़ी लिखी बेटी बोझ नहीं होती, वो तो परिवार का गौरव और देश की असली ताकत होती है। और एजुकेशन हम लड़कियों के सपनों को उड़ान देती है। अच्छा चलिए हम चलते हैं, आगे मिठाइयाँ देनी है। ठीक है, नमस्ते। ठीक बहुत हम लोग भी चले। तुम्हारी जुबान बहुत चलती बड़ों के सामने से, हैं? कहीं कहीं फसाद की जड़ है, आज इसको आग लगाएंगे। नहीं, हमको करना है। माँ की चिंता और दादा की तबीयत अचानक से खराब होने पर पिताजी खबर पहुंच जाते हैं। डॉक्टर साहब ने कह दिया है थोड़ा परहेज कर लेना, तबीयत सही हो जाएगी तुम्हारी। बैठो। बाबूजी की अब तक तबीयत है। डॉक्टर साहब ने परहेज के लिए बताया है, सही हो जाएगी थोड़े दिनों में। हाँ बाबूजी कहाँ परहेज करे जाने, हमारे सब खाए रात। वो आएगा तो हाँ ले लेना पता है, वो सरमाइन जी के जो है हाँ शहर, वहाँ से पैसा चला हुआ है। भेजी ना सरमाइन, चिंटुआ की तो अपने फोन नहीं आवत है। जरा पता तो करो चिंटुआ की हाल में है। तुम्हें नहीं तो भेजा था उसे, और अब कह रही हो देखने चले जाओ। बस सारी जिंदगी और कोनो बात नहीं सुने, यही बाकी रह गया है ना। हाँ खोपड़े पे चढ़ा रखा था, अब देखने जाएंगे। जाओ जाओ। अरे बहुरिया, हम भी तो जा ही कह रहे हैं इसे कब से, एक बार जाके शहर में देख आवे। पता नहीं हुआ भी तो नहीं हमारा गर्दी कर रहा है यहाँ तरीके। चलो भैया आप कल जाएंगे, पता नहीं इन लोग इनके चक्कर में तो भेजा था उसे। और बात ना सुने, यही सुने करेगा ना तुमका। सीन 4। एक डोरबेल कहानी बदल देती है। पिताजी के आते ही हंसी का माहौल परेशानी बन जाता है। बाप की उम्मीद और चिंटू की शर्मिंदगी के बीच एक गलती भरोसा तोड़ देती है और आखिर चिंटू पिताजी के साथ गांव लौट जाता है। والله ها فلوس عندي خوش فاصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي تفوز عندي خوش فاصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة عندي لك رقصة قوية يا الحبيب سمع سطوحة चिंटू, अरे चिंटू, देख दरवाजे पे चिंटू। कौन है? क्या कह रहे हो ब्रो? अरे देखो दरवाजे पे कौन है? अंकल हमें कोई काम वाले की जरूरत नहीं है, आप आसपास पूछ लीजिए। चिंटू, अरे चिंटू, अरे यार क्या है? चिंटू कहाँ पे? क्रेजी अंकल तुम मिलो चिंटू से, यहाँ कोई चिंटू नहीं रहता। चिंटू, अरे चिंटू, अरे ये बुड्ढा पिट के ही मानेगा। बुड्ढे तुझे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? यहाँ कोई चिंटू नहीं रहता। चिंटू मतलब मोहन के पिताजी हम। मोहन के पिताजी, नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। पता नहीं किन छपरियों के साथ रहता है। हाय बॉब। बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तुझे यहाँ पे यहाँ कमाने के लिए बैठा था, तू यहाँ नाच रहा है। अरे पापा आप आराम से बैठिए पहले। बैठ के क्या बताना चाहता है? आप बैठिए बैठिए बैठिए। अरे नीचे नहीं बैठी, नीचे ना बैठी, रुक जाइए, कुर्सी ला रहे हैं आप, रुक जाइए। आप इससे बैठिए पापा। आप बैठिए बैठिए। आप आइए सब, झाड़ू वाड़ी छोड़िए सब। सुनिए, आपसे हम एक बात कह रहे हैं। क्या बात बताना चाहता है? मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। कहना ये है, गांव में अपनी पास जितनी जमीनें हैं, ठीक है, 2-3 भैंसियां हैं, 2-3 बकरियां हैं, सब कुछ बेच के हम लोग शहर आ जाते हैं। क्या कहते हैं? लो ये माचे बेचने की बात कर रहे हैं। आज तुम्हें इतना मेहनत से पढ़ाया लिखाया, अब बड़ा बनाया, अब तुम्हारे बाप दादाओं की खून पसीने कमाई बेचने की बात कर रहे हो। बैठो ब्रो बैठो। हाँ भाई मेरे पास एक मस्त प्लान है।